ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समय से कदम ताल करता एक बहुत ही व्यावहारिक धार्मिक अनुष्ठान चित्रगुप्त पूजा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह पर्व मुख्य रूप से कायस्थ समाज द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2025 में चित्रगुप्त पूजा 23 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार यानी कि आज के दिन मनाया जाएगा। यह तिथि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन आती है। इस वर्ष दोपहर 1:38 से दोपहर 3:28 तक इसके लिए शुभ मुहूर्त बताया गया है। सामान्यतः समय के स्थान पर दिन में सूर्योदय के बाद सभी समय शुभ माना जाता है। इस दिन लोग भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा करके अपने कर्मों के प्रति सजग रहने और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। यह पूजा क्यों की जाती है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। श्री चित्रगुप्त पूजा क्यों? पौराणिक धार्मिक मान्यता के अनुसार चित्रगुप्त को यमराज के सचिव के रूप में जाना जाता है। वे प्रत्येक मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मृत्यु के बाद इसी आधार पर स्वर्ग या नर्क प्राप्त होता है। माना जाता है कि चित्रगुप्त जी कलम और दवात के प्रतीक हैं, इसलिए इस दिन लेखनी की पूजा भी की जाती है। छात्र, व्यापारी और नौकरी पेशा नए खाते बही की शुरुआत करते हैं। आजकल विविध विद्युत समाज इस दिन अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, कार्य में प्रयुक्त अन्य संसाधन जैसे मोबाइल, डायरी या और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो कि उपयोग में आ रहे हैं, उनको भी चित्रगुप्त जी के समक्ष रखकर पूजन के समय शामिल करते हैं और उस पर भी अक्षत टीका आज लगाते हैं। अपने कार्य की सिद्धि के अनुरूप बनाने का प्रयास भी आज ही किया जाता है। आज आत्मबल को अध्यात्म का विशिष्ट संबल प्राप्त होता है। आगामी क्रियान्वयन की संपूर्ण रूपरेखा को भगवान श्री चित्रगुप्त जी को साक्षी मान करके रखा जाता है और इसके साक्षी केवल भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज और जो साधक है वह स्वयं होता है। इसे आज की इस विशिष्ट पूजा में अद्यतन स्थान प्राप्त है और यह मानस की दृढ़ता को दर्शाता है। इसी कारण समय से कदम ताल करते हुए अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति सुगम हो जाती है। आडंबर से मुक्त यह दृढ़ संकल्प करने का विशिष्ट अवसर है। इसके बारे में एक और बात कही जाती है कि ब्रह्मा जी ने जब 12,000 वर्ष तप किया तो अपनी काया से ये श्री चित्रगुप्त जी का सृजन किया और इन्हें ये शक्तियां सौंपी। ये न्याय के देवता के रूप में सर्व स्वीकार्य हैं। यही सारा लेखा जोखा रखते हैं और यही दंड आदि का प्रावधान भी करते हैं। आइए अब हम सीधे जोड़ते हैं इनके पूजा का क्या महत्व है और इसको करने की विधि क्या है। इस तरह से इस मेरे आज के वक्तव्य में क्यों, कब और कैसे सभी को समाहित करने का प्रयास है। तो पूजा का महत्व और विधि पर विचार किया जाए। इस दिन परिवारीजन मिलकर घर में चित्रगुप्त जी की प्रतिमा या चित्र का स्थापन करते हैं। कलम, दवात, कागज तथा लेखा बही को साफ किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, फिर प्रसाद चढ़ाया जाता है और सभी धर्मपरायणता और ईमानदारी से कर्म को करने की प्रतिज्ञा करते हैं और एक तरह से श्रीमद् भगवद गीता में जो कुछ कहा गया उसको स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। उसमें अध्याय 3 में आया है कि नियतम कुरु कर्म त्वकर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्ध ये कर्मणः। और यहाँ पर भी उसी कर्म के प्रति समर्पित होने का
बीड़ा उठाया जाता है। प्रसाद का सेवन करते हुए भी अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ बनाने हेतु तत्परता व यथार्थ आधारित निर्णय को मनोमस्तिष्क में स्थापित करते हैं। ज्ञान के महत्व को सभी के द्वारा पूर्ण मनोयोग से स्वीकारा जाता है। यथार्थ आधारित कार्य योजना का निर्माण, अवलंबन व व्यावहारिक उपयोग आज से ही शुरू किया जाता है। जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रगति हेतु अपने मंतव्यों और गंतव्यों को क्रिस्टल क्लियर मानस में स्थापित किया जाता है। कोई भ्रम नहीं रहता और बहुत साफ साफ अपने जेहन में यह स्पष्ट होता है कि हमें करना क्या है, क्यों करना है और किस तरह बढ़ना है, इसमें सात्विकता का समावेश कैसा करना है। इन सारी चीजों पर हम विचार कर लेते हैं और मानस को पूरी तरह से उस दिशा में लगाते हैं। अपने कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटते हुए उसे संपादित करने का प्रयास करते हैं। और यह पूजा और अधिक महत्वपूर्ण क्यों बन जाती है, इसका वर्णन करने का प्रयास है। तो अधोवर्णित क्रियाओं व संकल्पों की वजह से इस पूजन का महत्व आधुनिक काल में सर्व स्वीकार्य हो जाता है। कौन कौन से हैं बिंदु, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। पहली बात, कलम, दवात, कागज जैसे परंपरागत साधन के साथ प्रगति सहयोगी लैपटॉप, अद्यतन लेखन साधन, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, बोर्ड आदि का को श्रद्धा के दायरे में लेकर के आना। यानी कि उस काल से जो कुछ सब चला आ रहा है उसमें आज के इन चीजों का समावेशन ये बताता है कि ये वक्त के साथ कदम ताल करने की स्थिति है। जो संसाधन उस समय लेखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, आज उसमें काफी परिवर्तन है। और इसी वजह से इन परिवर्तित चीजों को, वस्तुओं को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को शामिल करना यह एक महत्वपूर्ण बात है। और इससे यह पूजा समय के साथ कदम ताल करती है और यथार्थ अवलंबित बनती जाती है। दूसरी बात, अपने साथ अपने परिवार व समाज को इस आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठान में शामिल करना, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सभी लोग जाने कि ये है क्या, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, इसकी विधि क्या है। इसको बताने के लिए सभी को इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट, पूजन में सभी वैचारिक साम्य वाले लोगों को यथा योग्य आगमन करने के लिए कहा जाता है और वे अपने विवेक से इसमें आते हैं और इसकी इस व्यावहारिकता को देखते हैं, यथार्थ को देखते हैं कि हमने जो कुछ किया है उसका पहले विवेचन कर लिया जाए। इसीलिए इससे एक दिन पहले परवाह के समय कलम भी नहीं उठाई जाती, केवल चिंतन किया जाता है कि हमारी कौन कौन सी गलतियां हुई हैं और किस तरह से आने वाले समय में उन गलतियों से हम बच सकते हैं। और इस तरह से पूरा विश्लेषण उस पूरे एक दिन को रहता है और आगामी दिन वह कागज पर उतरता है और हम तय करते हैं कि हमें क्या करना है। और साथ साथ इसमें सभी का भला हो सके, इसलिए सभी के आगमन के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। नेक्स्ट, निकृष्टतम विचार व लोगों से दूरी व ध्येय के प्रति पूर्ण समर्पण भाव। नकारात्मकता से पूरी तरह से दूर रहना है। नकारात्मक विचार वालों से भी हमें दूरी बना करके रखनी है, क्योंकि वो तो हर अच्छी बात में भी नकारात्मकता ढूंढ लेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने विचारों को दृढ़ से दृढ़तर करते रहें, सकारात्मकता की ओर बढ़ते रहें और जो भी हमारा ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा अभीष्ट है, उसके प्रति हमारा पूरा समर्पण हो। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी कार्यों में हम अपने आप को उलझा करके न रख दें। अगला बिंदु है, विगत अनुभवों के आधार पर भविष्य की प्रगति के विविध सोपानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन व निष्कर्ष। हमने पिछली बार भी कुछ तय किया था, उसमें से कौन सी बातें पूरी होने से रह गईं, कहाँ पर हमसे गलती हुई, कहाँ पर हमसे चूक हुई, इस सब का विश्लेषण करना है। और उस विश्लेषण के आधार पर आगामी समय के लिए यानी भविष्य के लिए योजना बनानी है। और यह योजना बनाना इस पूजन के अंग में हम शामिल कर रहे हैं। अगला बिंदु है, यथार्थ अवलंबित कार्य योजना। न तो हमें पलायन करना है, न पलायनवादी दृष्टिकोण रखना है, न जादू या परिलोक जैसी कथाओं जैसा कुछ सोचना है। सब कुछ यथार्थ के धरातल पर अवलंबित होगा। क्या हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, क्या वास्तव में ऐसा किया जा सकता है, क्या वास्तव में इस तरह के अवसर हैं, इस पर पूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। और संश्लेषण और विश्लेषण के बाद जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे
तब उस कार्य योजना को प्रारूप को अंतिम रूप देना है। अगला बिंदु है अध्ययन, अधिगम व नवीन कौशल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व स्वयं के साथ समायोजन। यह आप निश्चित मानिए कि जब हम नए कौशल सीखेंगे और उनसे जुड़ेंगे, तब निश्चित रूप से हमारी आय में वृद्धि होगी, हमारे रहन-सहन के स्तर में वृद्धि होगी और इस भौतिक दुनिया में भौतिक संसाधनों के साथ हम सही साम्य कर पाएंगे। पूरा बाजार भी खरीद कर नहीं लाना है और इस तरह से जीना है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी होती रहें, साथ ही सत्य के प्रति समर्पण बना रहे, सात्विकता के प्रति समर्पण बना रहे, हम यथार्थ चिंतन कर सकें, इस सब का हमें ध्यान रखना है। और इसलिए नवीन कौशल के प्रति सजगता, सकारात्मकता, इन गुणों को अपने आप में समाहित करना है। अगला बिंदु है अध्यात्म व धार्मिक। इस अनूठे आयोजन के समय विगत हारों को मानते हुए प्रगति का दृढ़ सुनिश्चयीकरण। हम इस दुनिया में हैं, हमसे गलतियां होंगी, हम कई बार जीतेंगे और कई बार हारेंगे, तो हार करके अवसाद को कंठहार नहीं बना लेना है और जीत करके हमें इतना अधिक फूल नहीं जाना है कि हम आगे कार्य करना ही बंद कर दें। इसलिए हमें आज के समय से जुड़ा रहना है और उस हार को स्वीकार करते हुए नई कार्य योजना बना करके सफलता का सुनिश्चयीकरण करना है और इस तरह से हम आगे बढ़ सकेंगे। अगला बिंदु है सकारात्मकता को स्व व्यक्तित्व का अनिवार्य आवश्यक अंग बनाना और सकारात्मकता को इतना अधिक आवश्यक अंग हम बना लें कि अगर हमारी ऑरा में कोई और भी आता है तो वह भी सकारात्मक हो जाए, वह भी विभिन्न परिस्थितियों के नकारात्मक होते हुए भी किस तरह से स्वयं को सकारात्मक रखा जा सकता है, इस बात को सीख सके। और जब हम इस तरह का उच्च प्रतिमान स्थापित करने में सफल होंगे तो निश्चित रूप से आने वाला कल हमारा होगा और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है आज का कि आज हम तय करें कि हाँ, हमें इन चीजों को शामिल करना है, अपने व्यक्तित्व के साथ इस चीज को जोड़ना है और सकारात्मकता को एक व्यावहारिक अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व का अंग बनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण एक अंतिम बात के रूप में जिसके लिए कि ये कहा जाता रहा है कि पहले बहुत सारे व्यसन इस समाज के द्वारा स्वीकार किए गए और यही इसके पतन का कारण बना। तो आज हमें क्या करना है कि उन व्यसनों से दूरी बनानी है व लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखना है, जिससे कि आगे कभी इस तरह के तथ्य न लिखे जा सके कि मेरे दादे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। इस तरह के तथ्य तभी लिखे जाते हैं जब कहीं कुछ यथार्थ छिपा हुआ होता है। चित्रगुप्त पूजा न केवल आध्यात्मिक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह सत्य, न्याय और जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। इस दिन लोग अपने पुराने पिछले कर्मों पर विचार करते हैं, उसका हिसाब करते हैं और बेहतर भविष्य के लिए संकल्प लेते हैं, एक नई कार्य योजना बनाते हैं और इसलिए इस दिवस का महत्वपूर्ण और अधिक बढ़ जाता है। ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।